ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली है वो 4 दिसंबर 1995 की है और ये 10 सितंबर 2023 के लिए है। तो बाबा का हर बच्चा इसको सुने, क्योंकि इसी के आधार पर हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं और यही हमारा अंतिम निशाना है कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। तो बाबा ने आज कौन सी विधि बताई संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए, वो हेडिंग इटसेल्फ ही क्लियर कर रहा है। तो यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। अगर एक्यूरेट फेथ है तो संपूर्ण पवित्रता जो सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो फाउंडेशन क्या बाबा ने बता दिया, यथार्थ निश्चय, एक्यूरेट निश्चय है क्या, एक्यूरेट फेथ है क्या, हमने वो देखना है। और वो एक्यूरेट फेथ अगर हम फॉलो करते हैं तो हम संपूर्ण पवित्रता को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो आओ जानिए परमात्मा क्या बताते हैं कि संपूर्ण पवित्रता को यथार्थ निश्चय से कैसे धारण करते हैं और यथार्थ निश्चय है क्या। उस यथार्थ निश्चय को हम अगर प्रैक्टिकल और कर्म में लाते हैं तो संपूर्ण पवित्रता को हासिल कर लेते हैं। संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वो बन जाते हैं जो हमें सतयुग में बनानी होती है, सतयुग के लिए हमें बनानी होती है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो स्वयं परम पिता परमात्मा हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी इस संगम युग पर बनाने आए हैं और हमें बताते हैं कि यथार्थ निश्चय के आधार पर ही तुम संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी को, प्योरिटी की पर्सनैलिटी को बना सकते हो। अगर संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी तुम बच्चे बना लेते हो तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण की वंशावली तुम बन जाते हो। तो सतयुग की लक्ष्मी नारायण की वंशा बनने के लिए हमें यह स्मृति रखनी है कि मैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अमर्ज स्वरूप हमें स्मृति में रखना है। अगर प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अमर्ज स्वरूप स्मृति में रहता है तो संपूर्ण पवित्रता को हम धारण कर लेते हैं। अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी का संपूर्ण पवित्रता का इमर्ज स्वरूप वो किस आधार पर होता है, यथार्थ निश्चय के आधार पर। तो हमें वो यथार्थ निश्चय मुरली से बाबा से लेना है, उस निश्चय पर ही हमें अपनी जर्नी को लेकर जाना है, अपनी यात्रा को लेकर जाना है। तो जानते हैं बाबा, देखते हैं क्या बाबा हमको कौन सा निश्चय बताते हैं और किस पर हमें चलना है। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे हैं। तो बाप दादा परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर हमें संपूर्ण पवित्रता की ओर जो ले जाते हैं, हमें श्रेष्ठ बना देते हैं। तो हम नए नए बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं जो देश से आए हैं और जो विदेशों से भी आए हुए हैं। तो आज बाबा ने नए नए बच्चों को देखा जो मधुबन में देश से पहुंच गए और विदेशों से पहुंच गए। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा के स्थान से आए हैं। तो बाबा ये कहते हैं चाहे साकार रूप में मधुबन में मेरे सामने बैठे हैं और चाहे अपने अपने सेवा केंद्र में बैठे हैं, विश्व के चारों ओर से जो बच्चे आए हुए हैं और जो विश्व में चारों ओर आकार रूप में भी अपने अपने सेवा केंद्र पर बैठे हैं या अपने अपने घरों पर बैठे हैं, उनको भी बाबा आज देख रहे हैं। तो नए नए बच्चों को बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे हैं। तो नए नए बच्चों के निश्चय को बाबा देख रहे हैं। आज चेकिंग बाबा ये करने लगे हैं कि बच्चों को एक्यूरेट निश्चय है कि नहीं।
तो बाबा देखने लगे हैं, तो हमें भी अपनी सेल्फ चेकिंग करते जाने हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा निश्चय कम होता है, क्या हम वो निश्चय धारण करते हैं जो परमात्मा चेक करने लगे हैं। तो नए नए बच्चों को देखकर बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। तो इस ब्राह्मण जीवन की जो संपन्नता है, परफेक्टनेस है, परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट लक्ष्मी नारायण की वंशावली बनने के लिए हमें परफेक्टनेस की जरूरत है, संपन्नता की जरूरत है, संपूर्णता की जरूरत है। तो निश्चय उस संपन्नता और संपूर्णता की जो फाउंडेशन है वो निश्चय है। तो बाबा आज हमारी निश्चय की फाउंडेशन देख रहे हैं, जिसके आधार पर हमारी संपन्नता और संपूर्णता डिपेंड करती है, आधारित करती है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो अगर संपूर्णता, अगर निश्चय का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो सहज रीति से ही वेरी इजीली हम कंप्लीशन एंड परफेक्ट स्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट एंड परफेक्ट स्टेज है सतयुगी सतयुगी लक्ष्मी नारायण की मुख वंशावली। सतयुग लक्ष्मी नारायण की वंशावली जो है वो सहज और तीव्र हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें सहज ही प्राप्त करने के लिए हमें निश्चय के फाउंडेशन को, जो बाबा आज चेक कर रहे हैं, उसको उस पर हमें चलना है। तो वो कौन सा निश्चय है? तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि जो यथार्थ निश्चय है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, मैं परमात्मा शिव का बच्चा बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। तो सारी मुरली जो है इस यथार्थ निश्चय पर डिपेंड करती है। तो सारा ईश्वरीय ज्ञान परमपिता परमात्मा भगवान शिव और ब्रह्मा दादा बाप दादा बनकर हमें जो ज्ञान देते हैं, उस सारे ज्ञान का फाउंडेशन ये यथार्थ निश्चय है, एक्यूरेट निश्चय है। तो एक्यूरेट निश्चय क्या है, इसको ट्रिपल अंडरलाइन करके सेपरेट लिख लीजिए, जिसके आधार पर हमारी ज्ञान में यात्रा होती है, जर्नी होती है। तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, इसी यथार्थ एक्यूरेट फेथ पर डिपेंड करती है कि मैं परम पिता परमात्मा भगवान शिव निराकार का बन गया, मैं निराकार आत्मा परमात्मा, निराकार परमात्मा शिव की बन गई और उस आत्म स्वरूप को जान लिया मैंने, मान लिया और अब उस पर चलना है। और बाप जो है जैसा है, परमात्मा शिव जो है जैसे हैं, निराकार हैं, उनको भी जान लिया, मान लिया, और उन पर भी हमें उनके अनुसार चलना है। जो मेरे परमपिता परमात्मा निराकार मुझे एडवाइस करते हैं, उस एडवाइस के अनुसार मुझ आत्मा को भी चलना है। मुझ आत्मा को, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की बन गई और मुझे अपने आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप के अनुसार ही इस ज्ञान यात्रा पर चलना है। तो जिसके आधार पर मैं संपूर्ण और संपन्न आत्मा बन जाऊंगी, लक्ष्मी नारायण की वंशावली सतयुग में बन जाऊंगी। सो सारी मुरली और सारा ज्ञान इसी पर आधारित है। बाबा ने हमको अपना भी बता दिया, बच्चों का सेल्फ भी बता दिया, अपना भी बता दिया और आउटकम जो है लक्ष्मी नारायण का सतयुग का वो भी बता दिया। तो हमारे सामने आत्मा अपनी भी आती है, आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप दोनों कंबाइंड, और उसका रिजल्ट संपूर्ण और पवित्र संपूर्ण संपन्न आत्मा कौन सी? लक्ष्मी नारायण की वंशावली। और लक्ष्मी नारायण भी संपूर्ण संपन्न इसी आधार पर बने। यह है यथार्थ निश्चय। अब देखिए आत्म स्वरूप है क्या? ये नहीं हमें आत्मा 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 सारा दिन करते रहना है, बल्कि आत्म स्वरूप जो आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियां हैं, उनके स्वरूप में हमें रहना है इस यात्रा में। सारा दिन नहीं, सारा जो टाइम बचा है हमें उस आत्मा के जो ज्ञान गुण शक्तियां परमात्मा ने दी हैं उनके अनुसार रहना और परमात्मा पिता के साथ साथ रहना है।
अगर संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करना है, एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना है, तो दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। अशांति में है आत्माएं तो योग लगाकर शांति का थोड़े समय के लिए अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी है, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है, ये कंपनी अच्छी लगती है। अगर दुनिया के साथ हम कंपेयर करें तो परमात्मा शिव की कंपनी अच्छी लगती है, अगर उनके साथ में योग लगाता हूं तो अच्छा लगता है। ब्राह्मण आत्माओं का संग अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, वहां का वायुमंडल अच्छा लगता है। अगर हम इस दुनिया के कंपनी से कंट्रास्ट करते हैं तो ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। यह है दूसरा नंबर। तो पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, एक्यूरेट निश्चय आत्मा स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का, और दोनों का कंबाइंड रूप यथार्थ निश्चय। और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। और तीसरा एक और नंबर बाबा ने बताया, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना भी समय सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। तीसरा कारण ये बता दिया, ज्ञान की गहराई में नहीं जाते, ज्ञान की गहरता में नहीं जाते। जो सेकंड निश्चय और थर्ड निश्चय वाले हैं वो ज्ञान की गहरता में नहीं जाते। तो पहला निश्चय ही यथार्थ निश्चय है। वो तो थोड़े समय के लिए आए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, पर ज्ञान की गहरता में जाना, ज्ञान की गहराई में जाना, उसमें नहीं जाते। तो मेन थिंग जो है वो ज्ञान की गहराई में जाना है। और ज्ञान की गहराई क्या है? मैं आत्मा स्वरूप परमात्मा जो है जैसा है उसको वैसे मानकर चलना और जानना, मानना और चलना। तो ज्ञान की गहराई ये है, ज्ञान की गहरता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते और कभी नहीं आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। जिनको यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जाना, माना, चलना है, और बाप को भी जो जैसा है उसको साथ साथ रखना है, सागर को साथ रखना है, सागर की शक्तियों को साथ रखना है। परमात्मा शिव की शक्तियां मेरी आत्मा की ज्ञान गुण और शक्तियों में सम्मिलित हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, तो मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन जाती हूँ सतयुगी देव पद के लिए, देवी पद के लिए। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। जो यथार्थ निश्चय होता है जिनको, वही उन्हीं को सफलता प्राप्त होती है, वही विजय को प्राप्त करते हैं, विजय माला का दाना बनते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं। जब परमात्मा बाप के बनते हैं तो शुरू में बच्चों में बहुत ही उमंग उत्साह होता है, अंडरलाइन। तो पहला समय बहुत ही अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, जील एंड एंथुसियाज्म में रहते हैं, बहुत खुशी रहती है, इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं, यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं, अंडरलाइन, दूसरे और तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू में खुशी होती है, जोश होता है, उमंग उत्साह होता है, उसमें फर्क आ जाता है। तो हमें क्या, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन को ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसी को शक्तिशाली बनाना है, जिसके आधार पर हमारा उमंग उत्साह बना रहता है और नशा खुशी बनी रहती है। हमारे नशा खुशी उमंग उत्साह का आधार ही यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और मेरा पिता भगवान शिव जैसे हैं वो उनको भी
उनको भी जानना, मानना और चलना, उनको साथ साथ रखना, सर्वशक्तिवान शिव भगवान को अपने साथ साथ रखना। आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को नए नए बच्चों को देखकर खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो, नए बच्चों को फिर बाबा कहने लगे, लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? तो बाबा नंबर 1 निश्चय को ही यथार्थ निश्चय कहते हैं। अगर वो है तो हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा, हमारा नशा और खुशी सदा बनी रहेगी। तो बाबा यही चेकिंग नए बच्चों को भी करा रहे हैं, तो पुराने बच्चों को भी यही करानी है, क्योंकि ये बहुत ही आर्डुअस लॉन्ग जर्नी है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है, चेक योर सेल्फ। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आगे बाबा अपने एम ऑब्जेक्ट पवित्रता को धारण, जो मेन वर्षा है परमात्मा द्वारा मिलता, कि अगर नंबर 1 निश्चय है, यथार्थ निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, आत्म स्वरूप का निश्चय है, परमात्म स्वरूप का निश्चय है, तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता में थोड़ी भी हलचल आती है, अगर स्वप्न में भी आती है, सांस में भी आती है, तो सोच में भी आती है, तो इसका मतलब जो यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन वो कच्चा है, वो पक्का नहीं है। क्योंकि आत्मा का स्वयं धर्म पवित्रता है। मुझ आत्मा का स्वयं धर्म ही पवित्रता है, मेरी नेचुरल नेचर ही पवित्रता है, मेरा स्वभाव ही पवित्रता है। जब मेरे स्वभाव पर अपवित्रता आकर अटैक करती है, अपवित्रता जो पर धर्म अटैक करता है, और पवित्रता अपवित्रता पर धर्म है और पवित्रता स्वयं धर्म है। पवित्रता तो मेरी नेचुरल है, मेरा स्वभाव है, तो पर धर्म मेरे शरीर का धर्म था। तो बाबा ने उस शरीर को सेपरेट कर दिया और आत्मा को सेपरेट कर दिया। आत्मा का स्वयं धर्म पवित्रता, तो शरीर का पर धर्म है। तो जब स्वयं धर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। जब आत्मा को निश्चय हो गया कि मेरा स्वभाव ही स्वयं धर्म है, तो ये शरीर का जो धर्म है अपवित्रता उसको हिला नहीं सकती। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। अंडरलाइन ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरू में बच्चे आते हैं, बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत खुशी होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो बच्चों में वो उमंग उत्साह, वो खुशी, वो नशा नहीं रहता। तो बच्चे कहते हैं पता नहीं ये क्या हो जाता है। तो बाबा ने उसका आंसर बताया कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते। तो परमात्मा सागर जो है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है, उन गुणों और शक्तियों को हम साथ साथ आत्म स्वरूप में आत्म स्वरूप में रहकर उनके साथ साथ उनको अनुभव नहीं करते। तो आत्म स्वरूप में रहना है, परमात्मा के साथ साथ शक्तियों गुणों को हमें अनुभव करते रहना है। तब वो नशा, वो पवित्रता, वो उमंग उत्साह बना रहेगा हमेशा के लिए। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। बाबा कहते अगर मैं पूछूं को परमात्मा, भगवान शिव, बाप दादा ब्रह्मा साथ हैं, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, सब हाथ उठा लेते हैं। लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या कि सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता क्या आ सकती है? अगर सर्वशक्तिवान भगवान शिव को साथ रखते हो जो पवित्रता का सागर है, उस पवित्रता के सागर के पास क्या अपवित्रता आ सकती है? क्योंकि जहाँ पर पवित्रता होती है वहाँ पर अपवित्रता आ नहीं सकती। तो यहाँ तो पवित्रता का सागर जब साथ होता है तो पवित्रता कहाँ, अपवित्रता कहाँ से अटैक कर देती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है क्या?
चोर लोग जो होते हैं, आप ये जो अपवित्रता है माया का जो है वो एक चोर, बाबा ने कहा है वो चोर है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है तो आपके पास भी छुपा हुआ चोर गेट तो नहीं है, चेक करो, बाबा कह रहे आपके पास कोई चोर गेट तो नहीं जहाँ से आप पवित्रता माया आ जाती है। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई क्या? अगर ऊपर से आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता ही नहीं पड़ता। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है क्या? तो बाबा बताने लगते हैं चोर गेट कहाँ से बनता है। आपके जो विशेष स्वभाव संस्कार कमज़ोर होंगे तो वही माया का अपना गेट है। अंडरलाइन, इसको ध्यान रखना है। जो मुझ आत्मा के स्वभाव संस्कार कमज़ोर होते हैं वो हमारी कमज़ोरी आत्मा की होती है, वहाँ से माया अपना गेट बनाकर आ जाती है, उसको वो चोर गेट बना लेती है। तो हमें अपने स्वभाव संस्कार को शक्तिशाली बनाना है ताकि माया को गेट ही ना मिले, चोर गेट ना बनने दें। तो जो विशेष स्वभाव संस्कार कमज़ोर होंगे तो माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते आप पवित्रता के संकल्प भी आने लगते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी होता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कैसे कहते हो कि परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान साथ है? अगर सर्वशक्तिवान साथ है तो चोर गेट कहाँ से आया? और वो चोर गेट जो है तुम्हारे ही कमज़ोर स्वभाव संस्कार द्वारा माया ने बना लिया है, जो कि जानी जाननहार है। इससे रास्ता मिल जाता है और चलते चलते आप पवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी होता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्या रह जाती है? चाहे पवित्रता में भी कोई विकार हो, मानो लोभ है। बाबा अब एग्जाम्पल देने लगे कि मानो आपकी पवित्रता में कोई विकार है, और विकार कौन सा है, कमजोरी कौन सी है? लोभ है, लोभ की कमजोरी है। उस लोभ को लेकर बाबा बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाने लगे हैं। चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, लोभ है। लोभ सिर्फ खाने का नहीं होता, खाने पीने का। कई समझते हैं हमारे में पहनने का तो कोई आकर्षण नहीं है, खाने का तो कोई आकर्षण नहीं है, रहने का तो ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते रहते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया जो है, लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में आती है। माया लोभ जो है, ग्रीड है, वो सूक्ष्म रूप में रॉयल बनकर आ जाती है। तो वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो दोनों अब स्टूडेंट्स में कैसे माया लोभ बनकर आती है, रॉयल रूप में आती है, और टीचर्स में कैसे आती है। तो बाबा ने बच्चों के साथ साथ, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी पकड़ा है कि तुम बच्चों में और टीचर्स दोनों में लोभ जो है रॉयल रूप में आ जाता है, और वो चोर गेट मिल जाता है, जिससे तुम्हारी पवित्रता भंग हो जाती है, संपूर्णता को तुम प्राप्त नहीं करते। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवादारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप में मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। बच्चा कंप्लेंट करता है स्टूडेंट कि इतना कुछ करने के बाद भी जो टीचर है मुझे क्लास में रिकमेंड नहीं करती। अगर मानो
ये भी नहीं आवे, मान लो ये नहीं आता दिमाग में, फिर दूसरा रूप क्या होता है लोभ का? अच्छा, नाम ले भी लिया, अगर क्लास में नाम ले भी लेते हैं, अप्रिशिएट कर भी देते हैं, तो स्टूडेंट क्या सोचता है? तो नाम तो सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। अब देखिए लोभ जो अभिमान के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है। काम जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध के बाद लोभ आ जाता है, लोभ अगर चला जाता है मोह आ जाता है, मोह अगर जाता है हंकार आ जाता है, हंकार अगर जाता है तो रॉयल लोभ के रूप में अभिमान कैसे आ जाता है। इस प्रकार विकार आते रहते हैं। तो इस अभिमान को भी बाबा समाप्त करना चाहते हैं। तो अभिमान के रूप में लोभ कन्वर्ट हो जाएगा अभिमान में। और या बहुत करके आए और किसी ने आपको पूछा ही नहीं, सेवा करके आए, काम दिया, बहनों ने एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई ना, तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। तो बाबा ने विकारों का जो रॉयल रूप है उसका चोर दरवाज़ा हमको बता दिया। तो हमें इस पर अटेंटिव रहना है कि कोई चोर गेट तो नहीं माया ने रॉयल रूप में बना दिया। क्या अभिमान अपमान के रूप में तो हम कन्वर्ट नहीं हो रहे। हमें अभिमान और अपमान से भी, विकारों से अपने आप को बचाना है। और एक भी विकार आया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, मुझे रिकॉग्नाइज करें, उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके चार साथी छिपे हुए और होते हैं। और एक को आपने चांस दिया, एक विकार को आपने चांस दिया तो उसके 400 साथी और भी उसके साथ आएंगे, वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहेंगे। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, मतलब नशा आएगा ही पवित्रता से। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बहुत अच्छी थी, स्थिति बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। माया चोर गेट से आई, ये है पता। ये जो गड़बड़ हो जाता है अभिमान अपमान का, ये माया चोर गेट से आ चुकी होती है। बाबा कहते ये नहीं तुम कह सकते पता नहीं, पता ये है कि माया चोर गेट से आई। ये नहीं कहो पता नहीं है, तुमने माया को चांस दिया। और टीचर को भी अभी आता है। अब टीचर को बाबा ने पकड़ा है, तो अब अपनी स्थिति बाबा के गीत से फिर बना लीजिए। अब टीचर्स की बारी आ गई। स्टूडेंट्स का तो अभिमान अपमान बता दिया कि चोर गेट से आता है, तो अब टीचर्स में भी चोर गेट से माया कैसे आ जाती है, अभिमान और अपमान कैसे आता है। तो बाबा इनसे छुटकारा, इनसे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी मुक्त कराना चाहते हैं। टीचर्स के पास कैसे माया किस रूप में आती है, चोर गेट उनका कौन सा होता है, सभी का कॉमन है। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, टीचर की इच्छा देखो, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हों लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो ना। और जो साथी हों, जो वहाँ पर बाबा के बच्चे आते हैं, साथी हों, वो भी अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी भी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट, ये टीचर की चाहना है, चाहिए। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए, एक सेंटर से दूसरे में चले जाता है तो दिल धड़कने लगता है टीचर का। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया, मददगार जिज्ञासु था। बाबा आगे क्वेश्चन करते हैं, मददगार वो जिज्ञासु था जो चला गया, कि बाप है, बाप को भूल जाते हो, दाता तो बाप है, लेवता को याद करते हो, तो उस समय कौन दिखाई देता है? जिज्ञासु दिखाई देता है या बाप दिखाई देता है? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है, निश्चय को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। दाता तो वही है ना, लेवता पर क्यों डिपेंड करते हो? तो माया इस रूप से
एंटर कर जाती है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए, चलो और नहीं शिविर तो करवा लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना, चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवे ना, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर, हमको चांस नहीं मिलेगा, नंबर तो आना चाहिए ना। ये टीचर की इच्छा बता रहे हैं बाबा। और किस रूप में माया एंटर कर रही है, कैसे माया अपना रास्ता बना रही है, लेकिन चाहिए के थ्रू माया अपना रास्ता बना रही है, टीचर की चाहिए की इच्छा। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, पहले भी बाप दादा ने पिछली मुरलियों में सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है, ये बेगिंग है कि हमें चांस मिलना चाहिए, चाहिए चाहिए, ये रॉयल मांगना है, चाहिए चाहिए रॉयल मांगना है, ये अपवित्रता है, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं, दादियाँ भी, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी सूक्ष्म मांगना है, माया कैसे आ रही है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि मानो आप स्टेज पर आ गई, आपकी कोई विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में कैचिंग पावर की विशेषता है, तो चांस मिल जाता है, क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ मिसाल एग्जाम्पल वगैरह कैच कर लेते हैं और देते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए, चॉइस बताते हैं, फलानी ब्रह्मा कुमारी चाहिए, कौन आवे? फलानी आवे, चाहे योग में कच्ची भी हो। तो इस नंबर पर फाइनल नहीं होने हैं। बाबा आजकल मुरलियों में मार्किंग सिस्टम बता रहे हैं, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए, इसने कितने स्टूडेंट वहाँ सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया, अंडरलाइन, लोग योग्य कितनों को बनाया, कितनों को पवित्र बनने की शिक्षा दी और उनको कितना योग्य बनाया, कितना उनको शक्तिशाली बनाया, कितना उनको सुख दिया और कितना उनको इस काबिल बनाया कि वो भी आगे सुख दें और दूसरों में भी शक्तियां भरें। ये है योग्यता, पवित्रता। लेकिन योग्य कितनों को बनाया, इसके आधार पर मार्क्स लगेंगे। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया, कितनी आत्माओं को शक्तिशाली स्टेबल स्थैर्यम बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, डिस्टर्ब हैं वहाँ पर बाबा और बाबा के बच्चे। ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेंटर हैं, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, दूसरों को शक्तिशाली बनाया, दूसरों को सुख दिया, उसी प्रमाण फाइनल मार्क्स लगेंगे, अंडरलाइन। इसलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, चाहिए चाहिए की रट खत्म कर दो, ये माया का रूप है। तो योग नहीं लगाना, बस चाहिए क्या, कितनों को सुख दिया, कितनों को योग्य बनाया, कितनों को शक्तिशाली बनाया, कितनों को स्टेबल बनाया। राज यही देख, इसलिए ये जो चाहिए चाहिए है खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। राज यही, रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को तो बुलाया ही नहीं, अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात अब बाबा बताने लगे हैं, फिर आ गए बाबा मुख्य बात पर, हेडिंग पर बाबा फिर आ गए हैं। मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। यथार्थ निश्चय आत्मा स्वरूप का, और साथ परमात्मा को अनुभव करते रहो। कहने में तो कह देते हैं मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। प्रैक्टिकल में ज्ञान गुण शक्तियां सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आनी चाहिए, और साथ साथ परमात्मा शिव जो सागर है ज्ञान गुण और शक्तियों को, उनको साथ साथ रखकर अपनी शक्तियों में ऐड करके उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर्म में लाना है और प्रैक्टिकल में लाना है। ये है चाहिए।
जिसको धारण करना है। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही तो कौन कहेगा इसका बाप सर्वशक्तिमान है। चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हैं। बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम करो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब भी आता है तो मन को नहीं हिलाओ, मन को डिस्टर्ब नहीं करना, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, स्टेबल रहो, शक्तिशाली बन के रहो। विजयी बनना है, निश्चय बुद्धि रहो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं हो, कई अभी निरंतर योगी नहीं हैं, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले हैं, लेकिन आपे को कहलाते हैं योद्धे। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योगी कहलाते हो कि योद्धे कहलाते हो? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना है कि फाउंडेशन नंबर 1, निश्चय का फाउंडेशन नंबर 1 है या निश्चय का फाउंडेशन नंबर 2 है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो इस ज्ञान और योग को? कर्म में लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, अपनी डेली लाइफ में इस ज्ञान और योग को ले आना है। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये नहीं कहना। ज्ञान का अंडरलाइन, ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदारी सिचुएशन देखी, पर्सन देखा, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट किया और उस समझदारी से उस सिचुएशन में चले और सफलता को प्राप्त किया। ये है ज्ञान। अपनी अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लेना और उस सिचुएशन में सफलता को प्राप्त करना और विजय माला का दाना बनना। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो क्या? ज्ञानी हो क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, कुछ बच्चों ने हाँ जी कह दिया। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो, बाबा कहते। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, अर्थात दुख नहीं होना। ये ज्ञानी की निशानी है। ज्ञानी की, समझदार की निशानी है कभी किसी सिचुएशन में किसी पर्सन से धोखा नहीं खाना। और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। और योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा क्लियर होती है योगी की। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। डबल लाइट रहना, कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे जमेला हो, कितनी भी सिचुएशन डिस्टर्बिंग हो, कैसा भी सामने जिज्ञासु डिस्टर्बिंग हो, उसके साथ झमेला नहीं करना, मेले में रहना। बस ऊंची स्थिति परम पिता परमात्मा भगवान के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। ये है धारणा स्वरूप डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानियां सदा निमित्त और निर्माण, हम्बल बनकर रहना। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हैं ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट तो निशानी दिखाई दी। तो इस प्रकार हमें ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप सेवाधारी बन के रहना है। ज्ञानी कभी धोखा नहीं खाता और क्लीन और क्लियर बुद्धि रहता है, किसी भी व्यर्थ में नहीं पड़ा होता और डबल लाइट होकर रहता है और सदा ही निमित्त और निर्माण होकर चलता है। इसको कहते हैं ज्ञानी और योगी। और बाबा का असली स्टूडेंट ये निशानियां बताई हैं। अगर मैं आत्मा निमित्त निर्माण रहती हूँ और क्लीन और क्लियर बुद्धि रहती हूँ, हर सिचुएशन में अपनी समझ के अनुसार सफल हो जाती हैं, तो ये है ज्ञानी योगी की असली निशानियाँ। तो अब आगे बाबा की इस गीत के साथ स्थिति बनाते चलिए और फिर रिज्यूम करते हैं।
तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना है, नहीं तो यथार्थ निश्चय को पक्का करना है। नहीं तो क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया में रहते हैं ना उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है, अंडरलाइन अनुभव करो सर्वशक्तिमान साथ बाप साथ है, मुझ आत्मा के साथ परम पिता परमात्मा भगवान शिव सर्वशक्तिवान साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। सदा ये अनुभव करते रहो कि सर्वशक्तिवान साथ है, उसकी सारी शक्तियों को अनुभव करते रहो। हर सिचुएशन में उसकी शक्ति को, उसके रिसोर्सेज को, जो बाबा ने अपने रिसोर्सेज हम बच्चों को यूटिलाइज करने के लिए दिए हैं, सिचुएशंस में परिस्थितियों को पार करने के लिए उनको हम यूज़ करते रहें, उसको अनुभव करते रहें, तो सब में पास हो जाएंगे। बाबा ने एक ही मेथड बता दिया, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है, बस एक बात भी अनुभव करो तो सब में पास हो जाएंगे। अगर कोई रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ का भी नशा रहता है, ये तो सर्वशक्तिवान का साथ मिला हुआ है। अगर किसी बड़े आदमी के साथ कोई दूसरा आदमी छोटा जाता है तो उसको नशा रहता है, तो हमें तो सिर्फ भगवान का, सर्वशक्तिवान का साथ है। उस नशे में रहो, उस उमंग उत्साह में रहो, उसकी शक्तियों को यूज़ करो, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करो, अपनी आत्मा के ज्ञान गुण और शक्तियों को यूज़ करो, तो हर सिचुएशन में सफलता को प्राप्त होते रहेंगे, विजय माला का दाना बनते रहेंगे और संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे, जो हमारा निशाना है, टारगेट है, एम और ऑब्जेक्ट का, और लक्ष्मी नारायण की वंशावली बनते रहेंगे। जो इस क्लब में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। बाबा कहते वो सदा खुश रहना और सदा आबाद रहना, ये वरदान मिल गया। अच्छा, टीचर्स भी बहुत आती हैं, एक साल में कितने चांस मिलते हैं, एक ही मिलता है, 12 का 13 मास तो नहीं कर सकते। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो आत्मा कोई भी कमज़ोर ना हो। निर्विघ्न सेवा केंद्र, उसी को मार्क्स मिलती है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएँ हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई किटविट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई क्योज नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। वो कंप्लेंट फ्री जो वातावरण होता है, बाप दादा को वो पसंद आता है, क्योंकि वास्तव में तो मानो टीचर मेहनत कर रही हैं और कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। 52 खिटपिट भी हो रही है, वातावरण वैसे का वैसा है, तो क्या सेवा है, झमेला है ये क्योटिक कंडीशन, ये डिस्टर्ब्ड सिचुएशंस है, ये कंप्लेंट्स है, ये झमेला है। तो आए किस लिए? ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियाँ किस लिए बने? झमेले के लिए। अगर झमेले ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, बाप दादा वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ बनना, मानना, मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। तभी तो बाबा कहते हैं मिलन मेले में रहे तो सब झमेले समाप्त हो जाएंगे। बाबा के साथ लिंक बनाकर रखना है, बाबा में कंबाइंड रहना है। देखो अभी आए हो, किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लिए आए हो क्या? मिलन मनाने आए हो तो अच्छा लगता है। अभी आए तो किस लक्ष्य से आए हो? झमेले के लक्ष्य से आए हो, मिलन मनाने आए हो तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो व टीचर हो, तब सभी स्टूडेंट कभी भी झमेला नहीं करो, कोई क्योटिक कंडीशन, डिस्टर्ब्ड सिचुएशन क्रिएट ना करो। राधर टीचर भी ना करे और स्टूडेंट भी क्रिएट ना करे। झमेला करना अर्थात क्या कहें, बाप दादों को कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहे टीचर, चाहे मधुबन के उप सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं, या आपके जोन के सेवा केंद्र या केंद्र, जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण आत्मा नहीं कहलाओ। अगर झमेला क्रिएट करना है, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम तो खराब ना करो, ब्राह्मण माना विजयी, ब्राह्मण माना विजयी। अगर झमेला करते हो तो क्षत्रिय हो, ना कि ब्राह्मण। तो आज का पाठ यह पक्का करेंगे। कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में झमेला मुक्त बनाना है। झमेला नहीं होना चाहिए। रोज चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है। ये जो व्यर्थ संकल्प चलते, ये भी झमेला है, ये भी अपवित्रता है। दूसरे के साथ नहीं, लेकिन अपने मन में तो झमेला है, अंडरलाइन। तो सभी क्या संकल्प करेंगे, क्या बनेंगे? बोलो, झमेला मुक्त। कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी मन में,
क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, तो डायमंड जुबली में झमेला वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे? या बहुत सुंदर डायमंड के बीच 2-4 झमेले वाले डायमंड हो तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि अब बाबा बताने लगे हैं, सहज है। वह स्वयं को झमेला मुक्त करो। दूसरे को झमेला मुक्त करने के बजाय पहले अपने आप को क्योटिक कंडीशन जो माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, उस डिस्टर्बेंस से अपने आप को फ्री करो। बाबा ने डायरेक्ट विधि बताती है, अपने को पहले झमेला मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस ही जहाँ ऐसे हैं, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बाबा बताते हैं। जहाँ झमेला हो वहाँ मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। किनारे कर लो मतलब ऊंची स्थिति में ले जाओ, साक्षी दृष्टा बन जाओ। किनारा ये है, उस बच्चे से, उस स्टूडेंट से दूर नहीं होना, उसको भगाना नहीं है। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी हो जाएगी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज रास्ता, सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है, अमृत वेले से ये संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया, आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहाँ ही झमेले आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका तो नहीं जाएंगे, कोई लंदन ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जाएंगे, सेंटर पर ही देंगी ना पेपर। तो झमेला नहीं आवे या नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएं तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा, ऐसे तो नहीं। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, जब बाप ने कहा कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो, अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। मन और बुद्धि मन बना जाए, बाबा से मिलन मनाती रहे, तो ये सब झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लो, साक्षी दृष्टा से होकर देखते रहो, ड्रामा के पट्टे पर चलते रहो तो किनारा हो। इसको ही किनारा कहना है, साक्षी दृष्टा से देखते रहो, ये किनारा है। ड्रामा के पट्टे पर चलना ये किनारा है, बाबा से मन बना भाव होकर रहना किनारा है। इसी को हम झमेला मुक्त कहते हैं, इसी को किनारा मुक्त कहते हैं। बंधा हुआ नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, जो तो अनजान रहना ये भी अंधकार है, वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रहना, अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 सेवा केंद्र, कंप्लेंट फ्री सेवा केंद्र है। मधुबन वालों को भी झमेला मुक्त बनना है। ये नहीं कि लोग जो आए हैं बाबा के बच्चे दूर दूर से, देश विदेश से, उनको ही झमेला मुक्त बनना है। मधुबन वालों को भी बनना है, स्टूडेंट को भी झमेला मुक्त बनना है, टीचर को भी झमेला मुक्त बनना है, तब ही संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, सदा सेवा में अचल रहने वाले, झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मिलेना मनाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये आपकी मेन मुरली है। जो मेन मुरली ये है, आगे आ जाएगा वरदान और वो संस्कारों को मिलन, अपने संस्कार और गुणों को दूसरों के साथ मिलाकर अधिकारी बच्चे बनना है और किसी प्रकार की डिपेंडेंसी पर नहीं रहना। ये दोनों वरदान और संस्कार मिलाकर चलना है और अपने पुराने स्वभाव संस्कार पर डिपेंड नहीं करना और अधिकारी आत्मा बन के रहना है। तो आपने बहुत ही लाड प्यार से बाबा से ये मुरली सुनी, लगन से सुनी, तो परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया, जो आप बच्चों ने बड़े प्यार से मुरली सुनी और झमेला मुक्त बनकर ही दिखाना है और संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। नंबर 1 निश्चय से मैं आत्मा स्वरूप परम पिता परमात्मा
सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इसको अनुभव करके हर सिचुएशन को प्राप्त कर विजय माला का दाना बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।